राधे राधे। बेताकनातम 23वां अध्याय। श्री शुक्रदेव जी बोले, अब मैं इस पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में शुक्ल पक्षी अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातःकाल स्नान करते हैं वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक हो जाते हैं। जो देवता पितरेश्वर और ऋषियों के निमित्त तर्पण कर उसने संपूर्ण वेदादि शास्त्र पढ़ लिए, सब यज्ञ कर लिए और 100 श्राद्ध कर लिए। जो मधुसूदन भगवान का पूजन कर अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनते हैं और वे मुक्ति पाते हैं। जो मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं वे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाले होते हैं। यह तिथि देवता ऋषि और पितृश्वरों की है। इसमें सनातन धर्म करने पर देवता पितृश्वर और ऋषियों की तृप्ति होती है। इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई वह भी बताता हूँ। हे राजन, तो सावधान होकर सुन। प्राचीन समय में राजा बलि के संग इंद्र का युद्ध हुआ और देवता और दैत्यों का भी आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। इंद्र पातालवासी बलि को जीत कर फिर पृथ्वी पर उद्धत्य के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भनी पत्नी को देखा, जिसकी कमर में सुवर्ण सूत्र में बंद किंकणी शोभा दे रही थी। उसके कंकणों की झंकार ने मंदोन्मत्त भ्रमर और कोकिलाओं के शब्दों को जीत लिया था। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए मधुर भाषिणी और मंद मंद हास्य युक्ता शोभा दे रही थी। उसके कुंभ सदृश पीना कुचों से अपूर्व शोभा हो रही थी। विकसित कमल के समान उसका मुख और नील के कमल समान नेत्र थे। केतकी के उदर में के समान पीत और मनोहर गालों वाली परिश्रम से श्वास भरती हुई दिनाक्षी पर्णकुटी की ओर मुख किए थी। उसके पर्यटक पर शयन करती हुई देख इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और वह बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी होकर अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब गर्भस्थ शिशु पर इंद्र को महाक्रोध हुआ और रोष के मारे तांबे जैसे लाल नेत्र करके शाप दिया कि हे दुर्बुद्धे, तूने पांव से योनि द्वार को रोका है, इससे तू जन्माद हो। तब दीर्घत महान पांवों से वीर्य संचालन से जयंत के समान हुआ। इंद्र ऋषि के शाप के भय से शीघ्र भागा। उसे भागते हुए देख संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब वह लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। जब इंद्र लज्जा के मारे कंदरा में जा घुसा तो राजा बलि और उसके साथी दैत्यगण गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी दिक्पालों की विभूति और शंभरादि तथा स्वामी रहित देवताओं के राज्य का बलपूर्वक भोग करने लगे। तो अग्नि आदि सब देवता अपने रक्षक को ना देख बृहस्पति के पास जहाँ इंद्र का वृत्तांत पूछने लगे कि हमारा स्वामी कहाँ है। स्वामी के बिना हमारे राज्य पर दैत्यों ने आक्रमण किया है। हे विभो, बहुत दिन बीत गए, इंद्र क्यों नहीं आते हैं? हे महाराज, हमें बताओ, जहाँ इंद्र हो हम भी वहीं जाकर प्रार्थना करें। इस प्रकार जब देवता ने पूछा तब बृहस्पति बोले, रसातल में बलि को जीत कर इंद्र उद्धत्य के आश्रम में गया और वहां जब तथ्य की स्त्री से बलपूर्वक संभोग किया। इस पर उसके शिष्यों ने बड़ी निंदा की। इससे लज्जा के मारे वह स्वर्ग में नहीं आया और पर्वत की गुफा में घुस गया। वहीं पर शची सहित निवास करता है और अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के ऐसे वाक्यों को सुनकर अग्नि आदि सब देवता इंद्र को ढूंढने और प्रार्थना करने लगे कि मेरु पर्वत की कंदरा में पहुंचे कंदरा में बैठे हुए इंद्र को देख उसके बल वीर्य का प्रकाश करने वाले लोग पर विख्यात स्रोतों से उसे प्रसन्न करने लगे। हे इंद्र, हे सब देवताओं के स्वामी, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे बिना हमको दैत्यों ने बड़ा कलेश किया है, जिससे हम स्थान भ्रष्ट होकर दुख के मारे जगह जगह घूम रहे हैं। अतः तुम चल कर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आया। लज्जा के मारे नेत्र पृथ्वी की ओर कमर झुका कर देखने लगा। दुख के मारे कंठ भर आया, जिससे मुख से कुछ भी ना कह सका। यह दशा देख बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका क्यों करता है? संपूर्ण जगत कर्माधीन है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत सब पूर्व जन्मार्जित कर्मों के अनुरोध से होता है। प्राणी कर्मों के अनुसार चलता है। देव योग से कान पाकर दुख अपने आप उपस्थित होता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख पड़ने पर कुछ चिंता नहीं करते हैं और सुख से प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए तुमको यह दुख प्रारब्ध से ही मिला है। हे इंद्र, इस दुख को पाकर तुम्हें सोच करना उचित नहीं। गुरु की बात सुन। इंद्र ने कहा, हे मानंद, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश, मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है।
इन सबको खोकर मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुन बृहस्पति सहित सब आपस में उसको फिर बल देने का विचार करने लगे। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि मधुसूदन भगवान के प्रिय वैशाख मास में सभी तिथियों बड़ी पुण्य रूप है। इसमें शुक्ल पक्ष की तिथ्या अक्षय तिथ्या है। जो इस तिथि में श्रद्धापूर्वक स्नान दान आदि करते हैं, निसंदेह उसके सहस्रों पाप नष्ट हो जाते हैं तथा बल वीर्य और ऐश्वर्य अत्यंत बढ़ते हैं। अतः अक्षय तृतीया के दिन बलि के बैरी इंद्र द्वारा स्नान दान आदि सधर्म कराने चाहिए, जिससे उसका हित साधन हो, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या और मंत्र शास्त्र में पूर्ववत शक्ति हो जाएगी, बल वीर्य और यश पूर्ववत बढ़ जाएगा। देवताओं समेत बृहस्पति ने ऐसा विचार कर इंद्र से वैशाख के धर्म कराए। अक्षय तृतीया के दिन भुक्ति और मुक्ति देने वाले धर्मों से पूर्ववत बल और वीर्य आदि बढ़े गए तथा परिस्त्री गमन का दोष भी तत्काल नष्ट हो गया। इस कर्म से इंद्र अपने पाप कर्मों से इस प्रकार छूट गया जैसे चंद्रमा राहु से छूटता है, और वह देवताओं के मध्य पूर्वत शोभा को प्राप्त हुआ। इंद्र ने देवताओं को संग लिया, असुरों को जीते अक्षय तृतीया के महात्म्य से सब वैभवों से मुक्त हो अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। आगे शंख तुर्यादि बाजे बजने लगे। फिर इंद्र की आज्ञा से सब देवता अपने अपने घर गए और पूर्वत यज्ञ आदि में अपना अपना भाग लेने लगे। पितृश्वर पूर्वत पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के हार जाने पर मुनि स्वाध्याय में तुष्ट हुए। तभी से संसार में यह अक्षय तृतीया प्रख्यात है। यह देवता ऋषि पितृगण सबको संतोष देने वाला है। अतः यह सब कर्मों को काटने वाली सबसे पुण्यतम यह अक्षय तृतीया मनुष्यों को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।